Hello everyone, welcome to Ansarkari. This is the fourth video of the permutations and combination series, and in this video we will start with the sixth concept of permutations and combinations. Now, permutation of n different things taken r at a time from which x particular things are always included. Now, the important part in this condition is that these x particular things are from these n different things, the total n different things, and these must always be included in the r things taken at a time. So first for the example हम ये ले सकते हैं n is equal to हम 4 लोग ले सकते हैं A, B, C and D. So n will be equal to 4. Then R यानी कि एक टाइम पे हम जितने लोगों के अरेंजमेंट्स बना रहे हैं उसको हम ले सकते हैं 3 people. So we'll make 3 dashes here. So R is equal to 3. और X हम ले सकते हैं 2. Now X means suppose इनमें से कोई भी दो, we can take B and D. तो कोई भी दो हो सकते हैं n में से. तो B and D are compulsory. B and D should be included in these 3 places. So we can write here B and D. This is what X refers to. Now first we'll focus on RPX. कि ये RPX कैसे आया? Now out of these R things, the compulsory things, that is B and D, can have how many arrangements? ये पता लगाने के लिए हम RPX लिखते हैं. For example, यहाँ पे R है 3, P and 2, that is B and D. फॉर्मूले से अगर हम देखें तो 3 minus 2 factorial, which will be 3 factorial upon 1 factorial, which will be 3 factorial is equal to 6. ये हमारा आंसर रहेगा. बट इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 3 places that we have, इसमें हम B और D को कैसे पोजिशंस में बिठा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल B कैन बी एट द फर्स्ट प्लेस, D एट द थर्ड प्लेस, फिर D यहाँ हो सकता है, B यहाँ हो सकता है. तो ऐसे करके टोटल कितने केसेस बनेंगे? 6 केसेस बनेंगे. तो उन 6 केसेस को लिखने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पर. बट इनके साथ साथ जो एक हमारे पास प्लेस बची हुई है उनमें हमको A या फिर C सिलेक्ट करना है. जैसे बहुत सारे केसेस बनेंगे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग. तो इस एक प्लेस के लिए, ये प्लेस कोई भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो दैट इज द रीजन व्हाई वी मल्टीप्लाई दिस विद RPX. तो n माइनस x का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो ये 4 लोग हैं इनमें से जब हम इन कंपल्सरी यानी एसेंशियल लोगों को, जिनको हमें हमेशा इंक्लूड करना है, इनको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचते हैं A और C. तो इनको हमें अरेंज करना है और प्लेसेस कितनी है हमारे पास? एक ही है. अब हमें ये 1 कैसे पता लगा? R माइनस एक्स. तो R यानी टोटल जितनों को हमने एक बारी में लेना है और जो कंपल्सरी है, जो आएंगी उनको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज R माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास एक ही प्लेस बचती है. तो इसको जब हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो n माइनस एक्स विच इज 4 minus 2, it will be 2p, and r minus x is what? It is 3 minus 2, which is 1. So 2 factorial upon में 2 minus 1 factorial. This will be 2 factorial upon 1 factorial, and hence the answer will be 2. अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फॉर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. बी और डी के हमने सेपरेटली अरेंजमेंट्स देख लिए इस फॉर्मूले में, लेकिन जो बाकी के ए और सी को जब हम लगाएंगे इन प्लेसेस में, जो 8 चीज़ें हम एक टाइम पे ले रहे हैं, उसके लिए we'll need this formula. So after multiplying these two, we'll get 12 as the answer. Now since we have seen the previous example, ये समझने में बहुत आसानी होगी. Find the number of permutations of 8 things taken 5 at a time in which 2 particular things are always included. यानी 8 में से हमको कोई भी 5 चीज़ें ऐसे लेनी है, उनके अरेंजमेंट्स निकालने हैं, जिनमें से 8 में से जो 2 चीज़ें हैं कोई ऐसी सिलेक्टेड, वो तो होनी चाहिए. बाकी जो 6 उनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, अरेंजमेंट्स बना सकते हैं उनके. इसका बेसिकली ये मतलब है. एंड ऑलवेज इंक्लूडेड मीन्स विच ऑलवेज अकर, जिनको हम स्किप नहीं कर सकते. तो n यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? 8, बिकॉज टोटल थिंग्स कितनी है हमारे पास? 8 थिंग्स, जिनका हमें परम्यूटेशन निकालना है. टेकन 5 एट अ टाइम, एक टाइम पे हम ले रहे हैं 5. सो वी कैन ड्रॉ हियर 5 dashes. सो n विल बी इक्वल टू 5, r विल बी इक्वल टू 5 and n will be equal to 8. Now
in which two particular things are always included. So x will be the particular things which are included by the formula, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा, will always occur. Now फॉर्मूले की तरफ से अगर हम देखें तो RPX से क्या निकलेगा? RPX से निकलेगा जो फिक्स्ड कंपल्सरी थिंग्स है उनके अरेंजमेंट्स. तो R is 5, so 5P2. So the arrangements of these two particular things in these 5 dashes, वो सारे arrangements निकल रहे हैं इस formula से. So 5 factorial upon 5 minus 2 factorial will be 3 factorial. Solve करते time we can write 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial and this will be 20. तो ये तो आ गया RPX, यानी कि arrangements of the two compulsory things which are always included in the R things taken at a time. बट जो बाकी की चीज़ें उनके जो अरेंजमेंट्स होंगे बाकी के 3 डैशेस में, जो कोई भी 3 डैशेस हो सकते हैं according to the arrangements, that will be given by the other formula which is n minus x PR minus x. सो एन में से जब हम ये जो कंपल्सरी इनको निकाल दें, इनको निकालना है बिकॉज इनके हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं. राइट नाउ वी आर काउंटिंग फॉर द थिंग्स जो कंपल्सरी नहीं है, जिनको हमेशा इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम माइनस कर रहे हैं. सो इट विल बी 6p. नाउ r माइनस x विल बी 3 बिकॉज इसमें से भी हमने 2 डैशेस ऑक्यूपाई कर लिए हैं जो कि कंपल्सरी है. तो कितने डैश बचते हैं, कितने प्लेसेस ऐसी बचती है जिनमें हम फिल कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं बाकी की चीज़ों को, तो वो आता है, वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है वो इस फॉर्मूले से आ जाएंगे. सो 6p3. नाउ 6 minus 3 factorial will be 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 6 minus 3 is 3, so 3 factorial. Now cancel will be 20 into 6, which will be 120. अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है फाइनली, तो इट विल बी 20 into 120, which will be 2400. So this will be our final answer for this question. इसमें बेसिकली हमें कंपल्सरी चीज़ों के अरेंजमेंट को काउंट कर रहे हैं इस फॉर्मूला से, और जो चीज़ें हमेशा इंक्लूड नहीं होनी है उनको हम इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करें एंड देन वी आर मल्टीप्लाइंग दीज बिकॉज दोनों साथ में ही अकर होंगे. दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड टू मल्टीप्लाई.